हरियाणा के भिवानी जिले में मनीषा की मौत का मामला अब कत्ल का मामला बन चुका है, क्योंकि सीबीआई ने खुद इस मामले में कत्ल की एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। चिराग, मनीषा का मामला पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया, पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इतनी बेरहम मौत, 19 साल की लड़की जो प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी और अचानक उसके बाद वो स्कूल जाती है, प्ले स्कूल जाती है, पढ़ाने के बाद वहाँ से निकलती है और उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आती। और जब उसकी लाश मिलती है 2 दिन बाद तो बहुत ही बुरे हाल में मिलती है। लाश को देखने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, लोग बेहद गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। वो प्रदर्शन जो उसकी मौत को लेकर होता है, जो गुस्सा लोगों का भड़कता है, वो धीरे धीरे करके हरियाणा के कई शहरों में फैल जाता है और मामला इतना बढ़ता है कि सरकार घुटनों के बल आ जाती है और सरकार जनता की मांग को मानते हुए सीबीआई को जांच सौंप देती है। सीबीआई मौका वारदात पर है, यानी कि भिवानी के उस गांव में है जहां मनीषा रहा करती थी। जांच शुरू हो चुकी है। चिराग, अब अपडेट क्या है? देखिए, 3 तारीख से सीबीआई की टीम मौके पर है, यानी भिवानी में है। सीबीआई ने 5 तारीख को इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इसके बाद मनीषा के पिता से 2 बार पूछताछ हो चुकी है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आप कितने बजे मनीषा जाती थी, कितने बजे वापस आती थी, कितनी सैलरी थी उसकी, क्या उसका रूटीन होता था, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, बैंक अकाउंट चेक किया है। इसके अलावा सीबीआई की टीम मौके पर भी गई, यानी कि सिंघानी गांव जहां खेत है, जहां पर डेड बॉडी मिली थी। चश्मदीदों से भी उनकी बात हुई है। चश्मदीद नहीं कहूँगा इसको, मैं विटनेसेस कहूँगा, क्योंकि घटना के बाद वहाँ पर जो खेत का मालिक है वो पहुँचा था, एक और शख्स पहुँचा था। सबसे पहले लाश उसी ने देखी थी। तो उन्होंने ये बताया कि जानवर लाश के आसपास थे और पहुंच ये रहे बात थे। उन्होंने सीबीआई को बताई, यानी वो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। इसके अलावा सीबीआई ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो सारी कलेक्ट कर ली हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली हैं, बयान जो पुलिस ने दर्ज किए थे वो कलेक्ट किए हैं, सुसाइड नोट कलेक्ट किया है और अब लॉजिकल एंड पर सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोशिश ये है कि लॉजिकल एंड पर आए पूरी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 1 महीना बीत चुका है इसको ऑलमोस्ट, और अभी भी ये मर्डर है या सुसाइड है अभी तक क्लियर नहीं। हालांकि हरियाणा पुलिस तो सुसाइड बता चुकी है, लेकिन जब बवाल मचा उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 3 पोस्टमार्टम हुए और लोगों ने कहा कि भाई इतना गहरा घाव कैसे आ सकता है। तो सवाल ये था कि किसने मार दिया, क्यों मार दिया। बिल्कुल, मनीषा की जो डेड बॉडी थी उस पर कई जगह जख्मों के निशान थे और एनिमल बाइट्स भी कुछ बताए जा रहे थे उसमें से। इसमें एक और कटघरे में इसलिए हरियाणा पुलिस आई क्योंकि उन्होंने सुसाइड नोट बहुत दिनों के बाद दिखाया। अगर वो डे 1 ही उसको प्रेजेंट करती तो शायद कुछ और स्थिति होती। बवाल लोग सकता था, जो बवाल हुआ भिवानी से निकल के पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर की निगाहें इस केस पे लग गई, वो शायद इसी वजह से हुआ। आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये है कि सीबीआई, जैसे मैंने बताया कि 3 पोस्टमार्टम हुए, तीसरी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो एम्स ने उनको सौंपी है सीबीआई को, और वो आने वाले वक्त में डॉक्टर से भी पूछेंगे कि किस तरह की इंजरीज थी, नंबर ऑफ़ इंजरीज कितनी थी, नेचर ऑफ़ इंजरीज किस तरह की थी, और उम्मीद है कि कोई कंक्लूज़न निकलेगा। क्योंकि परिवार का शुरुआत से कहना था, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उसके फादर संजय ने, और ये बताया था कि इसको क्यों आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है। उन्होंने कुछ लोगों पे शायद आरोप भी लगाए थे उनके पिता। उन्होंने आरोप तो नहीं लगाए थे, लेकिन कहा था कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो सच है वो आना चाहिए सामने। और मुझे लगता है कि सीबीआई पर उनको बिलीव था, सरकार ने सीबीआई को सौंपा मामला। इसके अलावा उनको ये था कि एम्स से पोस्टमार्टम हो, वो भी हुआ। तो अब सीबीआई लगातार इसमें बहुत आस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही चेक नहीं करी जा रही, बल्कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है किस माइंडसेट की वो लड़की थी, क्या वो खुदकुशी कर सकती थी, क्या इस टाइप की वो लड़की थी,
इसके अलावा परिवार की आर्थिक सिचुएशन क्या थी और हर किसी के घर के मेंबर के बैंक अकाउंट तक चेक किए जा रहे हैं, आप सोचिए। इसके अलावा उसकी CDR चेक की जा रही है कि आखिरी वक्त में किस किस से बात हुई थी, और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या बात हुई थी, क्या उसने बताया था। तो एक जो बड़े वास्ट लेवल पर जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वैसी हो रही है। तो देखते हैं इसमें CBI का क्या रुख होगा। लेकिन 1 महीना बीत चुका है अभी, आज ही, क्योंकि 11 तारीख को पिछले महीने ये घटना हुई थी और 13 को डेड पूरा 1 महीना हाँ हो गया इस मामले में। चिराग, जिस तरह से CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, पुलिस की जो जांच थी, पुलिस ने तो खैर शुरू से ही इस मामले को सुसाइड का मामला बताया, और पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा शायद इसीलिए भड़का भी कि सामने कुछ और दिख रहा था और पुलिस कुछ और कहानी बता रही थी, और जनता और परिवार के जो लोग थे वो लगातार इसी बात की मांग कर रहे थे कि उसका पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए, किसी उच्च स्थान में हो, किसी बड़े संस्थान में कराया जाए, और दूसरा ये कि इस मामले की जांच जो है वो पुलिस ना करके CBI से कराई जाए। सरकार ने जब बवाल को बढ़ते देखा, दोनों मांगे मांग ली, लेकिन पुलिस ने क्यों इस तरह की चीज़ें की शुरू में? पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पुलिस को क्या मानते हैं, पुलिस इतनी लापरवाह क्यों थी शुरू में? देखिए, इस तरह की यूजुअली जब केसेस होते हैं जिसमें लड़की बालिग हो और वो गायब हो जाए, क्योंकि शुरुआत में तो यही लाहौरू जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उनके फादर गए थे और कंप्लेंट की थी, तो पुलिस यूजुअली कहती है आप थोड़ा वेट करो, हो सकता है वो लड़की खुद वापस आ जाए। बिल्कुल, वो एक गुमशुदगी के मामले में अक्सर नाबालिग के केस में तो एक मैंडेटरी FIR करनी पड़ती है किडनैपिंग की, लेकिन अगर बालिग है तो फिर ये परिस्थिति 24 घंटे का टाइम रहता है। और ऐसे कई सारे केसेस भी सामने आए जिसमें लड़कियां वापस आई हैं। तो पुलिस शुरुआत में यही करती है कि वो वेट करती है, लेकिन लेथार्जिक एटीट्यूड था, या तो संतुष्ट करना चाहिए था परिवार को। हालांकि वेट करना भी सही नहीं है। अब देखिए अब इसका नतीजा क्या रहा। इसी वजह से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि और जो SP थे उनको भी हटाया गया, क्योंकि सरकार को भी लगा कि जिस तरह से डील करना चाहिए था फैमिली को वैसा डील नहीं किया गया। बिल्कुल। अब ऐसे में जब एक्शन हुआ तो फिर लोगों का ट्रस्ट ही टूट गया पुलिस से, और फिर वही पुलिस जांच कर रही थी जिस पर सवाल थे। बिल्कुल। इसीलिए ये CBI को सौंपा गया, और अब मुझे लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद करनी चाहिए इसमें। तो जैसा कि चिराग बता रहे थे कि मनीषा की मौत का मामला अब हत्या का मामला बन चुका है, क्योंकि FIR जो CBI ने दर्ज की है वो हत्या के मामले के तौर पर दर्ज की है। CBI की टीम इसके हर उन पहलुओं को खंगाल रही है इस मामले के जो पुलिस ने छुए तक नहीं थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी मीडिया के समक्ष भी नहीं रखी CBI ने, लेकिन CBI उन पहलुओं पर जांच कर रही है। सूत्रों ने हमें बताया है कि CBI किस कदर इस मामले में इन्वॉल्व होकर के हर पहलू को खंगाल रही है, किस तरह से वो तमाम जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो कॉलेज मैनेजमेंट है वहाँ से CCTV फुटेज की जो बात आई थी वो CCTV फुटेज भी हासिल कर लिया गया है, और उस रास्ते पर जिन रास्तों में CCTV फुटेज में मनीषा दिख रही थी जाते हुए, वो CCTV फुटेज भी CBI की टीम ने हासिल कर लिए हैं। और तमाम दस्तावेज जो भिवानी पुलिस के पास थे, क्योंकि पुलिस ने ही प्राथमिक जाँच की थी, तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसके जो रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं वो भी CBI ने हासिल कर लिए हैं। तीनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी CBI के पास हैं। अब उसी के हिसाब से CBI नए तरीके से नई दिशा में जांच कर रही है, और पूरी कोशिश यही लग रही है CBI की भी कि मनीषा को किसी भी हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। इस खबर पर हम नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर